चलो भाई, क्या पढ़ेंगे आज? क्वेश्चन करवा देता हूँ भाई पहले, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में फिर क्लास करते हैं। ओके, ठीक है। देखो, बताओ भाई क्या आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा है, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाश मिति यानी फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या होगा। प्रकाश मिति फोटोमेट्री, ठीक है, का मूल एसआई मात्रक क्या होता है। अब देखो, मैंने आपको जब मात्रक पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल मात्रक जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे यहां पे देखो भाई, पहले है लंबाई, उसके बाद में है द्रव्यमान, फिर है समय, फिर विद्युत धारा, फिर ताप, फिर पदार्थ की मात्रा और फिर ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो कितने हो गए भाई? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6 और कितने हो गए भाई? 7 हो गए। तो मूल मात्रक की जो संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पे जो पहली मूल राशि होती है वो कौन सी होती है भाई? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो क्या होता है भाई? मीटर होता है। और मीटर का जो प्रतीक होता है वो प्रतीक क्या होता है? इसका एम होता है। उसके बाद में जो दूसरी राशि है वो क्या है भाई? द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम, और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या हो गया भाई? किलोग्राम यानी केजी। ठीक है। समय, समय का मात्रक क्या होता है भाई? समय का होता है सेकंड। प्रतीक की बात करें तो प्रतीक क्या होगा? इसका एस हो जाएगा। क्लियर। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पीयर होता है। प्रतीक की बात करें तो प्रतीक क्या होगा? इसका ए हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में है भाई ताप यानी तापमान। तापमान का जो मात्रक होता है, जो इकाई होती है, क्या होती है? केल्विन होती है। प्रतीक क्या होता है? प्रतीक होता है इसका के। उसके बाद में है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है भाई? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। प्रतीक की बात करें तो प्रतीक भी क्या होता है? इसका मोल ही होता है। और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अगर आपने पहले वाली क्लास अगर देखी है तो। ठीक है। उसके बाद में ज्योति तीव्रता। अब देखो भाई, ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता या फिर प्रकाश तीव्रता या प्रकाश मिति या फिर प्रकाश मिति। प्रकाश तीव्रता बोलो, प्रकाश मिति बोलो या फिर ज्योति तीव्रता बोलो, यहां पे तीनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है? कैंडेला होती है। क्या होती है भाई? कैंडेला होता है। तो यहां पे इसका जो प्रतीक होगा वो प्रतीक क्या हो जाएगा? यहां पे सी डी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान यानी प्रकाश मिति फोटोमेट्री की मूल एसआई मात्रक क्या होगा। तो बताओ भाई क्या होगा? यहां पे देखो मोल, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। यहां पे मैंने आपको इसमें बताया, देखो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। उसके बाद में यहां पे एम्पियर, तो एम्पियर किसका होता है? धारा का होता है। किसका होता है? धारा का। उसके बाद में यहां पे जो केल्विन है, केल्विन किसका होता है? तापमान का होता है भाई। किसका होता है? तापमान का होता है। कैंडेला, कैंडेला जो होता है ये किसका होता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता या इसमें पूछा है प्रकाश मिति। क्या पूछा है भाई? प्रकाश मिति।
तीनों का मतलब क्या होता है भाई, एक ही होता है। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यानी कैंडेला हो जाएगा। प्रतीक क्या होता है इसका, सीडी होता है। यहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रतीक क्या होता है इसका, सीडी होता है। तो यहां पे जो हमारा सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे मूल मात्र की संख्या कितनी होती है, 7 प्रकार की, कौन कौन सी होती है वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है। यहां पे गलत देखना है। मात्रक मैंने आपको पढ़ाया था कि कितने प्रकार से मात्रक होते हैं, विमा भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये देखना है कि इसमें जो मात्रक है वो सही किसका है और गलत किसका है, क्योंकि यहां पे पूछा है इकाई की गलत जोड़ी है। अब यहां पे देखो भाई, ऊर्जा क्या दिया है, ए ऑप्शन में ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। आवर्ती, आवर्ती का हर्ट्ज होता है, बिल्कुल सही है। प्रतीक किसका हो जाएगा, एच जेड हो जाएगा। जूल का प्रतीक क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। उसके बाद में यहां पे जो दाब है, दाब का क्या होता है, दाब का होता है, यहां पे देखो न्यूटन दे रखा है, न्यूटन नहीं होता है। दाब का जो होता है वो होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल होता है। न्यूटन जो होता है ये किसका होता है, बल का होता है भाई, किसका होता है, बल का होता है। और शक्ति, शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मतलब पावर हो गया। इसका प्रतीक जो होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू होता है। बल का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, एफ होता है। न्यूटन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, एन होता है। पास्कल, पास्कल का मतलब होता है पीए। क्या हो जाएगा, पीए हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे हमारा कौन सा सही होगा, यहां पे करेंगे हम सी ऑप्शन को टिक, क्योंकि गलत, गलत जोड़ी कौन सी है, गलत जोड़ी कौन सी है, सी ऑप्शन। क्योंकि यहां पे दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन नहीं होता है, पास्कल होता है। न्यूटन जो होता है वो किसका होता है, बल का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, समय की मूल इकाई क्या है, समय की मूल इकाई क्या है। मूल इकाई, मूल मात्र कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था समय को किसमें मापते हैं, समय को किसमें मापते हैं भाई, सेकंड में। किसमें मापते हैं, सेकंड में। प्रतीक इसका क्या होता है, एस होता है। प्रतीक क्या होता है इसका, एस होता है। तो सेकंड बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहां पे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा भाई 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड बराबर क्या होगा। 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड। तो देखो भाई, कूलाम प्रति सेकंड। अब यहां पे इसमें 1 कूलाम, तो यहां पे 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड, तो यहां पे 1 सेकंड। बताओ ये फॉर्मूला किसका होता है। यहां पे जो कूलाम होता है बताओ किसका मात्रक होता है, आवेश का होता है। किसका होता है, आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। प्रतीक की बात करें तो प्रतीक क्या होता है इसका, क्यू होता है। क्लियर। उसके बाद में जो सेकंड है, सेकंड बताओ किसका होगा, तो यह होगा टाइम का, यानी समय का हो जाएगा। प्रतीक की बात करें तो प्रतीक क्या होगा इसका, टी हो जाएगा। तो देखो भाई, Q बटा टी, Q बटा टी जो है ये बताओ किसका फॉर्मूला है, तो ये है धारा का। यानी धारा बराबर क्या होती है, धारा बराबर होती है आवेश बटा समय होती है। यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां पे I का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा यानी करंट। और धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होगा भाई, एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एम्पियर। क्या लिखेंगे भाई, एम्पियर। यहां पे 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर। ठीक है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पे, बी ऑप्शन। क्लियर। तो ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, पहले ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो यहां पे ये जो फॉर्मूला है किसका है, धारा का। ठीक है। तो यहां पे 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड यानी किसका हो जाएगा, धारा का। यानी I बराबर धारा बराबर आवेश बटा समय। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। अब देखो भाई, यहां पे है भाई ग्रीक वर्णमाला। इसका मतलब यह है कि यहां पे ये जो
नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, तो ये इनके कुछ प्रतीक होते हैं। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालते हैं या फॉर्मूले निकालते हैं तो उस टाइम पे इस प्रकार के कुछ ये साइन होते हैं, तो उस टाइम पे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे इस वाले साइन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे। तो चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं हम, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यहाँ पे है अल्फा। अल्फा का मतलब क्या होता है, इसका प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक होता है एक तो ए। ठीक है, अल्फा का प्रतीक एक तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा जो होता है वो क्या होता है भाई, यहाँ पे अल्फा, यानी इसको ए से करके लिखते हैं हम। ठीक है, लिखते हैं ना कई बार, जैसे फॉर्मूले में यहाँ पे ऐसे करके कि अल्फा का साइन होता है। तो अल्फा जो है इस तरह से भी लिखा जाता है और यहाँ पे इसको ए से भी प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में है बीटा। बीटा का मतलब यहाँ पे बी। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं भाई। ठीक है, ऐसे, और इसको बी से भी ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो बीटा का जो प्रतीक होता है बी, यानी यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं। गामा, तो गामा का इस तरह से लिखते हैं भाई इसको, ना। तो गामा का एक प्रतीक तो क्या होता है, ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। उसके बाद में है डेल्टा। तो डेल्टा का एक ये होता है और एक ये होता है। उसके बाद में देखो भाई एप्सिलॉन, तो यहां पे है ई, या तो ई या फिर इसको ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे ई की तरह। ठीक है, तो एक ये प्रतीक होता है और एक ये प्रतीक होता है। उसके बाद में है देखो जीटा। जीटा जो होता है इसको जेड से यानी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, ये वाला होता है। उसके बाद में है ईटा। ईटा का मतलब यानी एच, और इसको कैसे लिखते हैं, इसे ऐसे करके। ठीक है, नीटा बोलते हैं इसको। तो यहां पे उसके बाद में है थीटा। तो थीटा का एक ये होता है और एक ये वाला होता है। उसके बाद में होता है आयोटा, यानी आई, और यहां पे क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद में कप्पा यानी के, और यहां पे इस तरह से करके लिखते हैं इसको, ना। तो ये भी क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, इसके प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं। उसके बाद में होता है लेमड़ा, यानी इसको उल्टा वाई की तरह लिखते हैं, ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो लेमड़ा का एक तो ये होता है और यहां पे एक उल्टे वाई की तरह लिखते हैं ऐसे। उसके बाद में है म्यू। तो म्यू जो है इसका यानी एम हो जाएगा, एम, या फिर इसको हम लिखते हैं म्यू को इस तरह से लिखते हैं भाई, इस तरह से। ठीक है, चलो, तो ये किसका हो गया, यहां पे म्यू हो गया। उसके बाद में है न्यू। क्या है भाई, न्यू। न्यू यानी एन, और इसको वी की तरह लिखते हैं भाई। ठीक है, वी की तरह लिखते हैं। तो ये किसका हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा न्यू का। उसके बाद में है जाई। तो यहां पे ये किसका होता है भाई, जाई का होता है, और ये भी किसका साइन होता है, जाई का होता है। ओमिक्रॉन यानी ओ, और यहां पे इसको हम ऐसे करके लिखते हैं भाई, ऐसे करके। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, ओमिक्रॉन का। उसके बाद में है पाई। पाई का तो सबको पता है, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों है, ये किसके हो जाएंगे भाई, पाई के साइन हो जाएंगे। उसके बाद में रो। रो को हम इस तरह से लिखते हैं, ऐसे करके। ठीक है, रो यानी पी, पी की तरह लिखते हैं इसको। तो यहां पे ये हो जाएगा, यहां पे रो। सिग्मा। सिग्मा यानी इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ऐसे सिग्मा, और इसको सिग्मा हम इस तरह से भी लिखते हैं। दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो ये किसका हो गया भाई, ये हो गया यहां पे सिग्मा का। क्लियर। उसके बाद में है टाउ। तो यहां पे टी, और इस तरह से टी की तरह लिखते हैं भाई इसको, ऐसे करके। तो ये किसका होता है, टाउ का। ठीक है। अपसिलियन। तो यहां पे वाई, और यानी इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो किसका हो जाएगा, अपसिलियन का। चलो, उसके बाद में होता है फाई। फाई को हम इस तरह से करके ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये किसका हो जाएगा, फाई का हो जाएगा। उसके बाद में होता है काई। तो काई का होता है इसे एक्स की तरह। तो ये किसका हो जाता है, काई का हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में ये, और फिर यहां पे है साई। तो साई का जो है यहां पे देख सकते हो, ये इस तरह का होता है, इसका दोनों ही साइन इसके होते हैं। उसके बाद में होता है भाई ओमेगा। ओमेगा जो है ये इसका इस तरह से होता है, जैसे प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम, प्रति क्या होता है, तो प्रति क्या होता है, ओमेगा। तो इस तरह से होता है,
और ये भी क्या होता है इसका, एक तो ये वाला होता है और एक ये वाला होता है, इसको एस ए डब्ल्यू की तरह लिखते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें ये ओमेगा और एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये जो प्रतीक है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं उस टाइम पे भी इनकी आवश्यकता होती है, और डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ इनमें से निम्नलिखित में से ओमेगा का प्रतीक कौन सा है, या फिर यहाँ पे थीटा का साइन कौन सा है, या फिर जीटा को कैसे लिखेंगे, सिग्मा को कैसे लिखेंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलो अगला देखो, इसमें अगला जो है देखो, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है। एक पिकोमीटर जो है ये किसके बराबर होता है। अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, लेकिन अभी मैं आपको इसकी पूरी टेबल बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि पिको किसे कहते हैं, नैनो किसे कहते हैं, माइक्रो किसे कहते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको एक टेबल यहां पे करवा देता हूं। अब यहां पे मैं लेता हूं भाई, पहले स्क्रीन ले लेता हूं यहां पे। तो यहां पे लिखना है इसमें 10 की विभिन्न घातों के पूर्व लग्न एवं उनके संकेत। चलो भाई, तो दो प्रकार से होंगे भाई। एक होता है अपवर्त्य, दूसरा जो होता है अपवर्तक। यहां पे लिखना इसमें गुणांक, यहां पे लिखना इसमें पूर्व लग्न, और इसमें यहां पे लिखना है प्रतीक। अपवर्तक में भी यही लिखना है, यहां पे लिखना है सबसे पहले गुणांक, यहां पे लिखना है पूर्व लग्न, और यहां पे लिखना है इसमें प्रतीक। देखो अपवर्त्य जो होता है 10 की घात माइनस का 1, 10 की घात माइनस का 1 जो होता है, बताओ इसे क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं भाई डेसी। क्या बोलते हैं, डेसी। प्रतीक इसका क्या होता है, डी होता है। उसके बाद में हुआ 10 की घात माइनस का 2, इसको कहते हैं भाई सेंटी। क्या कहते हैं, सेंटी। प्रतीक इसका, तो प्रतीक हो जाएगा भाई इसका सी हो जाएगा। उसके बाद में होगा 10 की घात माइनस का 3, 10 की घात माइनस का 3 जो होता है इसको बोलते हैं भाई मिली। क्या बोलते हैं इसको, मिली। प्रतीक इसका एम हो जाएगा। उसके बाद में होता है 10 की घात माइनस का 6, 10 की घात माइनस का 6 जो होता है इसको बोलते हैं भाई माइक्रो। माइक्रो। प्रतीक इसका क्या हो जाएगा, ये वाला माइक्रो कहते हैं इसको। उसके बाद में होता है भाई 10 की घात माइनस का 9 होता है, 10 की घात माइनस का 9 जो होता है इसको बोलते हैं भाई नैनो। क्या कहते हैं, नैनो कहते हैं। और एन इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। उसके बाद में होता है 10 की घात माइनस का कितना होगा भाई 12, 10 की घात माइनस का 12 जो है इसको क्या बोलेंगे यहां पे, पिको। क्या बोलेंगे इसको, पिको बोलेंगे। प्रतीक इसका क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा इसका पी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 10 की घात 12, 10 की घात 15 होगा भाई।
एक मिनट छोटा कर देता हूं थोड़ा इसको ना। चलो 10 की घात कितना भाई, 10 की घात होगा 15। 10 की घात जो 15 होता है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाई फेमटो। क्या बोलते हैं, फेमटो। प्रतीक इसका क्या होगा, एफ हो जाएगा। 10 की घात माइनस का कितना भाई, 18। 10 की घात माइनस का 18 जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एटो। क्या कहते हैं भाई, एटो कहते हैं। प्रतीक इसका क्या होगा, प्रतीक हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। 10 की घात माइनस का कितना होगा भाई, यहां पे 21, और फिर होता है 10 की घात माइनस का 24। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा। तो यहां पे 10 की घात माइनस का जो 21 है इसको क्या बोलते हैं भाई, जेप्टो। क्या बोलते हैं, जेप्टो। प्रतीक इसका जेड। 10 की घात माइनस का 24 योक्टो। क्या होगा, योक्टो। प्रतीक इसका, तो प्रतीक हो जाएगा इसका वाई हो जाएगा। अब देखो यहां पे जो अपवर्त्य था यानी ये वाला, तो इसमें जितने भी घातें थी किसमें थी, माइनस में। इधर जो हम लेंगे वो किस में लेंगे, यहां पे ये प्लस वाली होगी भाई, माइनस वाली नहीं होगी। जैसे इसमें गुणांक में लिखेंगे सबसे पहले 10 की घात 1, तो यहां पे 10 की घात जो 1 है इसको क्या बोलेंगे, डेका। क्या बोलेंगे, डेका। प्रतीक बताओ इसका क्या होगा, डी ए हो जाएगा। 10 की घात 10 की घात सॉरी 10 की घात 2, 10 की घात 2 जो है इसको क्या बोलते हैं, हेक्टो। हेक्टो। प्रतीक इसका क्या हो जाएगा, एच। 10 की घात 10 की घात कितना भाई, 3। 10 की घात 3 जो है इसको क्या बोलेंगे, किलो। क्या बोलेंगे भाई, किलो। किलो का प्रतीक हो जाएगा यहां पे के हो जाएगा। 10 की घात कितना भाई, 6। 10 की घात 6 जो होगा इसको क्या बोलते हैं, मेगा। क्या बोलते हैं भाई, मेगा। मेगा यानी इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, तो प्रतीक हो जाएगा इसका एम। उसके बाद में 10 की घात 9, 10 की घात 9 जो है इसका मतलब हो जाएगा गीगा। क्या हो जाएगा, गीगा। प्रतीक इसका क्या होगा, प्रतीक होता है जी। उसके बाद में 10 की घात कितना भाई, 10 की घात 12। 10 की घात 12 जो इसको क्या बोलते हैं, टेरा। टेरा का प्रतीक क्या होगा, टी हो जाएगा। उसके बाद में 10 की घात कितना, 10 की घात 15। 10 की घात 15 जो इसको क्या बोलेंगे, पेटा। क्या बोलेंगे, पेटा। प्रतीक बताओ इसका क्या होगा, पी। उसके बाद में 10 की घात 15 के बाद में होगा भाई 18। 10 की घात 18 जो है इसको क्या बोलेंगे, एक्सा। क्या बोलेंगे भाई, एक्सा। एक्सा यानी इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद में होता है 10 की घात 21। 10 की घात 21 और 10 की घात कितना हो जाएगा, 24। 10 की घात 21 जो है इसका मतलब क्या होगा, क्या बोलेंगे इसको, जेटा बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे, जेटा। प्रतीक बताओ इसका क्या होगा, प्रतीक हो जाता है इसका जेड। 10 की घात जो 24 है इसको बोलते हैं योटा। क्या बोलते हैं भाई, योटा। प्रतीक बताओ इसका क्या होगा, प्रतीक होगा इसका वाई। क्या होगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। देखो तो इधर जो अपवर्तक है ये है 10 की घात यानी प्लस वाले, और इधर वाले जो है ये क्या है, माइनस वाले। अब इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताओ मिली का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, या 10 की घात 9 जो है इसका मतलब क्या होता है, 10 की घात 15 का मतलब क्या होता है। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी वैसे आपको करवाता हूं। अब यहाँ पे जैसे कि इसमें देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पहले किस में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक पिकोमीटर किसके बराबर है। अब देखो भाई पिकोमीटर, पिको का मतलब बताओ क्या होता है। अब पिको का मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है,
पिको का मतलब देखो यहां पे ये रहा, ठीक है। 10 की घात माइनस का कितना है, तो 10 की घात माइनस का कितना है 12, यानी पिको। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पिकोमीटर। अब पिकोमीटर जो है यहां पे देखो, इसमें यहां पे ए ऑप्शन में है 10 की घात माइनस का 11 तो नहीं होगा, 10 की घात माइनस का 12। अब मीटर में पूछा है और पिको, तो पिको का मतलब ही क्या होता है 10 की घात माइनस का 12 होता है, तो यानी कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। यहां पे है 10 की घात 12, 10 की घात 11, तो यहां पे ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहां पे क्वेश्चन पूछा है 1 नैनो मीटर बराबर क्या होगा। अब यहां पे देखो भाई, नैनो का मतलब क्या होता है। अब नैनो का मतलब चलो इसमें देखते हैं हम टेबल में कि नैनो का मतलब क्या होता है। अब नैनो का मतलब बताओ क्या होता है, तो आप कहोगे सर 10 की घात माइनस का कितना भाई 9, तो यहां पे 10 की घात माइनस का कितना है 9, इसको क्या बोलेंगे हम नैनो। तो नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो का जो मतलब होता है वो होता है 10 की घात माइनस का 9 होता है। तो बताओ आपका इसमें आंसर क्या होगा, देखो थोड़ा कि आपका इसमें आंसर क्या होगा। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इसमें हमारा बी राइट आंसर होगा, ठीक है। कुछ बोलेंगे सर इसमें हमारा डी राइट होगा, क्योंकि यहां पे 10 की घात कितना है माइनस का 9 है। अब यहां पे प्लस का माइनस का 8, यहां पे है प्लस का 8, तो यानी दोनों तो नहीं होंगे, या तो हमारा बी होगा या फिर हमारा डी सही होगा। अब यहां पे देखो, इसमें 1 नैनोमीटर के लिए पूछा है, तो देखो यहां पे 1 बटे में मतलब बटे में दिया है। ए ऑप्शन जो है इसका मतलब क्या है, देखो 1 बटे में कितना, यहाँ पे 10 की घात माइनस का कितना दिया इसमें, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा ए ऑप्शन का। सी ऑप्शन का जो है इसमें क्या हो गया, 1/10 की घात कितना दिया इसमें 8 दिया है। उसके बाद में यहां पे 1 बटे में जो बी ऑप्शन है इसमें क्या दिया है, 1 बटे में 10 की घात माइनस का कितना दिया इसमें 9, और फिर इसमें डी ऑप्शन में दिया है 1 बटे में 10 की घात कितना दिया है भाई 9 दिया है। अब यहां पे ध्यान से देखना कि जो 10 की घात माइनस का 9 है, इसका मतलब क्या होता है नैनो होता है। अब यहां पे देखो बटे में दिया है, तो ये जो संख्या है बटे में जाएगी, माइनस की है तो बटे में जाएगी, तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बटे में गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा बताओ कौन सा होगा, डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। यहां पे बी ऑप्शन मत करना वरना गलत हो जाएगा। क्लियर। तो कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उपसर्ग, उपसर्ग यानी यहां पे 10 की घात 18 के अपवर्तक के बराबर है, किसके बराबर है। अब देखो 10 की घात, 10 की घात क्या पूछा इसमें 18, तो इसका मतलब क्या होता है भाई एक्सा होता है, क्या होता है एक्सा। एक्सा जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग यहां पे 10 की घात 15 के एक कारक के बराबर है, यानी किसके बराबर है, किसके लिए पूछा है भाई 10 की घात 15। 10 की घात 15 जो होता है इसका मतलब क्या होता है भाई पेटा, क्या बोलते हैं इसको पेटा। तो पेटा जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश द्वारा किसे मापा जाता है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो यहां पे हम पढ़ेंगे भाई प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो यहां पे देखो ऊर्जा, शक्ति, दूरी या फिर वेग, तो दूरी होगा, यहां पे क्या होगा दूरी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहां पे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई खगोलीय दूरियों का मापन। तो यहां पे देखो भाई खगोलीय दूरियों का मापन,
खगोलीय दूरियों का मापन। सबसे पहले जो इसमें हम देखेंगे वो देखेंगे प्रकाश वर्ष। क्या देखेंगे भाई? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे इसमें लिखना है, यहां पे प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और क्वेश्चन अगर पूछे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, आपको बताना है 9.467 गुणा 10 की घात कितना भाई? 10 की घात 15 मीटर। 10 की घात 15 मिनट। उसके बाद में फिर अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की क्या है? यूनिट, यानी इकाई है। यहां पे जो दूरी का मापन होगा, यानी मापन जो करेगा वो किसका करेगा भाई? यह है खगोलीय दूरी का मापन करता है। क्लियर? तो यहां पे इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो किसे भाई? दूरी को। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। अब यहां पे देखो भाई, एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर होते हैं। प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है। दूरी का जो मापन करेगा भाई, यहां पे खगोलीय दूरी का मापन करता है। क्लियर? तो ये किसके बारे में देखा हमने? यहां पे प्रकाश वर्ष के बारे में। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला जो है वो है खगोलीय इकाई। दूसरा क्या है? खगोलीय इकाई, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। शॉर्ट में इसको एयू भी लिख सकते हैं भैया ना, एयू। एयू का मतलब यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलो, खगोलीय इकाई जो है यह भी दूरी का मात्रक है भाई।
किसका? दूरी का। खगोलीय इकाई यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। और एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 496 गुणा में 10 की घात जो होगा वो 11 मीटर हो जाएगा भाई। ठीक है, एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होगा भाई? तो यहां पे 1.496 गुणा 10 की घात कितना मीटर? 11 मीटर। क्लियर? तो ये किसके बारे में देखा हमने? खगोलीय इकाई के बारे में देखा। ठीक है, तो खगोलीय जो इकाई जो है यह भी दूरी का मात्रक है। और खगोलीय इकाई जो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी यानी क्या कहलाती है? खगोलीय दूरी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में जो देखेंगे हम वो देखेंगे भाई पारसेक। क्या देखेंगे? पारसेक। पारसेक, पारसेक की बात करें तो पारसेक क्या होता है? यह है दूरी मापने की सबसे बड़ी क्या है भाई? इकाई। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 गुणा 10 की घात 16 मीटर। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछे आपको कि एक पारसेक में प्रकाश वर्ष कितना होगा? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। क्लियर? और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है भाई? पारसेक होता है। क्या होता है भाई? पारसेक होता है। क्लियर? तो यहां पे पारसेक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ पारसेक जो है वो क्या होता है, यानी एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 गुणा 10 की घात 16 मीटर। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? प्रकाश वर्ष में पूछे तो 3.26 बताना है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। और पारसेक जो होता है दूरी मापने की क्या होती है? सबसे बड़ी इकाई होती है। क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और पहले पूछे भी गए हैं। तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं पॉइंटों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।